तो दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों बहमानी साम्राज्य की। दोस्तों हमने कितना समझा, तो दोस्तों हमने जानकारी दे दी थी कि किस तरीके से दोस्तों बहमानी साम्राज्य का उदय हुआ था और इस समय दोस्तों किस तरीके से दोस्तों कुछ प्रमुख राजा थे उसके बारे में दोस्तों हमने समझ दिया था। तो दोस्तों हम दोबारा से हम समझ लेते हैं। दोस्तों हमने पहले शासक की बात की थी जिसके अंदर दोस्तों उसकी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दोस्तों कब होती है दोस्तों आप बताइए। दोस्तों 1347 में हो जाती है। 1347 के अंदर दोस्तों हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति था। एक दोस्तों हसन गंगू था। दोस्तों ये दोस्तों क्या करता है दोस्तों कि एक ना दोस्तों ये भी दोस्तों राजा बनता है। दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसका नाम दोस्तों जो असली था वो था दोस्तों अलाउद्दीन महमूद शाह। तो दोस्तों इसका नाम हसन गंगू था इसलिए क्योंकि दोस्तों इसने ब्राह्मण से शिक्षा ली थी दोस्तों इसलिए। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों हमें पता है दोस्तों कि धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही 1565 के अंदर तालीकोटा का युद्ध होता है, इसी से इससे पहले ही दोस्तों जो साम्राज्य था ना दोस्तों बहमनी का, वो 205 भागों में बट चुका था। और वो दोस्तों मैं बता ही चुका था दोस्तों 5 भाग कौन से थे, ये मैं बता ही चुका था दोस्तों। हम समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नक्शे के द्वारा हम समझते हैं दोस्तों, इससे दोस्तों आपको क्या होगा दोस्तों आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम समझते हैं जिससे दोस्तों आपको आराम से समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरीके से दोस्तों इसके अंदर दोस्तों प्रमुख साम्राज्य चल रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए दोस्तों छोटा बना देता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आएगा इसलिए। तो दोस्तों ये दोस्तों इतना हिस्सा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इधर चला था दोस्तों बहमानी साम्राज्य, इधर की साइड तो था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। अब इसमें विजयनगर चल रहा था दोस्तों, यहाँ पे बीजापुर शासक था। ये इसी बीच दोस्तों टूट जाता है दोस्तों, जैसे 1565 के आसपास दोस्तों तालीकोटा का युद्ध होता है और ये हिस्सों में अलग अलग बट जाता है। तो दोस्तों जो है यहाँ पे दोस्तों जो बीजापुर था दोस्तों, ये वैसे तो बहमानी साम्राज्य दोस्तों इतने एरिया में आता था। तो यहाँ पे तो हो गया दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अहमदनगर, ठीक है दोस्तों। अब इसी के बीच दोस्तों यहाँ पे था दोस्तों गोलकुंडा, और इसी में ही दोस्तों इसी अलग अलग दोस्तों हिस्सों में दोस्तों बटे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे था दोस्तों बरार यहाँ पे, और यहाँ पे था दोस्तों बीदर। तो इस तरह से दोस्तों ये बटे हुए थे। तो ये देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको नक्शे से याद रहेगा दोस्तों। दक्षिण भारत का नक्शा दोस्तों, इतने हिस्से में बहमनी साम्राज्य था और ये था दोस्तों इतने हिस्से में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे था दोस्तों अहमदनगर, 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 ठीक है दोस्तों। तो अहमदनगर था दोस्तों। अहमदनगर के अंदर दोस्तों यहाँ का जो शासक था दोस्तों वो था दोस्तों यहाँ पे जो निजाम शाही वंश चल रहा था दोस्तों, जिसका शासक था मलिक अहमद। तो कौन सा था दोस्तों निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश, शाही वंश, ठीक है दोस्तों। निजाम शाही यहाँ पे दोस्तों वंश चल रहा था जिसका शासक था मलिक अहमद। यह दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा शासन कर नहीं पाते दोस्तों। जो पहला बहमानी साम्राज्य था सिर्फ वही शासन कर पाता, ये दोस्तों ज़्यादा टिक नहीं पाते। अब इसी में दोस्तों जो था दोस्तों बरार था, और बरार दोस्तों कहाँ पे था दोस्तों यहाँ पर था। तो दोस्तों जो यहाँ पर बरार था ना दोस्तों, इमाद यहाँ पे था दोस्तों इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। जो इमाद शाही वंश था दोस्तों, यहाँ का जो शासक था दोस्तों फतेहुल्ला था। फतेहुल्ला दोस्तों इसका शासक रहा था दोस्तों। ये भी दोस्तों ज़्यादा शासन नहीं कर पाया लंबा। इसके बाद दोस्तों ये भी दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसका भी दोस्तों अंत हो जाता है दोस्तों इस शासक का, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। अब इसी बीच दोस्तों यहाँ पे मध्य में था दोस्तों, और यहाँ पे था दोस्तों गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के बारे में दोस्तों हम समझते हैं। यहाँ पे था दोस्तों गोलकुंडा, गोलकुंडा मैं बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों, आप याद कर लेना दोस्तों, आप समझ जाओगे दोस्तों। गोलकुंडा, गोलकुंडा के पास दोस्तों शासक जो शासन कर रहा था दोस्तों, गोलकुंडा शासक था दोस्तों कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही वंश दोस्तों यहाँ पे दोस्तों शासन कर रहे थे दोस्तों। तो कुतुब शाही वंश दोस्तों शासन कर रहे थे ना दोस्तों, कुली दोस्तों इसके कुली कुतुब शाह इसके शासक थे। जो कुली कुतुब शाह दोस्तों इसके शासक थे। यहाँ पे ये भी दोस्तों लंबा शासन नहीं कर पाए दोस्तों, ये भी कहीं कहीं अंत हो गया दोस्तों। अब इसी बीच दोस्तों एक और फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शासक था, यहाँ पे कौन सा शासक था दोस्तों बीजापुर का शासक। बीजापुर का शासक में दोस्तों यूसुफ दोस्तों आदिल शाही वंश रहा था दोस्तों। जो यहाँ का शासक था वो था दोस्तों यूसुफ आदिल शाह। तो दोस्तों यूसुफ आदिल शाह था ना दोस्तों यहाँ पर शासन कर रहा था दोस्तों। इसमें इस समय दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, लड़ाइयाँ बच जाती हैं आपस में दोस्तों। तो ये दोस्तों पहले तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लड़ाइयाँ बचती हैं, फिर ये अलग हो जाता है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना दोस्तों एक चीज़ थी कि यहाँ पर जब विजयनगर में दोस्तों जो लड़ाई चल रही थी ना, विजयनगर की और इसकी बहमनी साम्राज्य की, तो यहाँ पे दोस्तों जो बरार था ना ये अलग था। और ये बरार का शासक कौन था दोस्तों, यहाँ कहा जा सकता, मैंने बताया दोस्तों कौन सा था दोस्तों, इमाद शाही वंश। तो इमाद शाही वंश ने दोस्तों इससे लड़ा नहीं था इसलिए, और ये शासक दोस्तों यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो इस दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये 5 राजा थे जो बहमनी साम्राज्य में बटे हुए थे। धीरे धीरे दोस्तों इसका भी अंत हो जाता है दोस्तों, 5 भागों में विभाजन हुआ था। तो इसका जैसे ही अंत होता है दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों किस प्रकार होता है दोस्तों, मराठी आते हैं दोस्तों, मराठा दोस्तों छत्रपति शिवाजी आते हैं दोस्तों, यहाँ का दोस्तों खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो मराठा साम्राज्य में दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों किस तरीके से इसका इनका अंत कर देते हैं। दोबारा दोस्तों हम दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं दोस्तों हमने किस तरीके से बताया था। तो दोस्तों ये तो आपने समझ लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों। पहला शासक था दोस्तों हसन गंगू। तो हसन गंगू था दोस्तों। हसन गंगू के बाद आता ये दोस्तों क्या करता दोस्तों, इसने दोस्तों राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। और इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह आया था। मोहम्मद शाह में दोस्तों ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण शासक सिर्फ यही है। इस समय दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था ना बुक्का प्रथम, तो उसको दोस्तों हरा देता जो हरिहर का भाई था। विजयनगर में दोस्तों हमने समझा था ना दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य था, जो विजयनगर साम्राज्य था ना दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य था ना दोस्तों। तो इस समय दोस्तों क्या हुआ ना दोस्तों, विजयनगर जब साम्राज्य चल रहा था तो इस समय दोस्तों 2 भाई शासन करते थे दोस्तों, जिन्होंने विद्यारण्य से शिक्षा ली थी। कौन थे दोस्तों, हरिहर और बुक्का। ये था ना दोस्तों, और जो ये बुक्का था ना दोस्तों, यही था दोस्तों जो दोस्तों किसके द्वारा हारा था दोस्तों, मोहम्मद शाह के द्वारा। और बुक्का का लड़का था दोस्तों देवराय प्रथम। देवराय प्रथम भी दोस्तों ये भी हार जाता है दोस्तों किससे दोस्तों, फिरोज शाह से दोस्तों, फिरोज शाह बहमन से। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों इसका जो शासक रहता है दोस्तों, कमजोर शासक थे दोस्तों, ज़्यादा चल नहीं पाया दोस्तों, और कलीमुल्ला का शासन चल रहा था ना जब, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विभाजन हो जाता है दोस्तों 5 भागों के अंदर। और वो कौन से दोस्तों, दोबारा बताइए दोस्तों कौन से थे दोस्तों। एक तो था दोस्तों, देखो दोस्तों मैं बताता हूँ। पहले था दोस्तों अहमदनगर था दोस्तों, गोलकुंडा था दोस्तों, बरार था, बीदर था, और ये कौन सा है दोस्तों, बीजापुर था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस दोस्तों ये शासक बटे हुए थे। अब इसे समझ सकते हैं दोस्तों। दोबारा दोस्तों समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा दोस्तों, बरार, गोलकुंडा, और यहाँ पे दोस्तों बीजापुर, यहाँ पर दोस्तों बीदर, और यहाँ पे दोस्तों अहमदनगर। और यहाँ पे कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों इस समय दोस्तों कौन सा शासन चल रहा था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों, आप खुद ही बताइए दोस्तों कौन सा शासन इस वक्त चल रहा था जब ये 5 भागों में बट चुके थे। तो इस समय दोस्तों तुलुक वंश दोस्तों खत्म होने लग गया था। आरवीडू वंश दोस्तों यहाँ पे चल रहा था दोस्तों। सदाशिव राय दोस्तों इसका आखिरी शासक था तुलुक वंश के अंदर दोस्तों, जो महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे दोस्तों इसका भी खत्म होते गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से बहमनी साम्राज्य दोस्तों कंप्लीट होता था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1347 में। और 1347 के अंदर दोस्तों हसन गंग द्वारा की गई थी। और ये क्यों की गई थी दोस्तों, जब दोस्तों मुगल काल तो बाद में आया, लेकिन दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना तब दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत के समय दोस्तों, जब दोस्तों उसका शासन था 14वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों, किसका शासन था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों शासन चल रहा था ना दोस्तों। तो दोस्तों इसी समय दोस्तों 1336 था और 1347 था। इसी बीच दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 के अंदर हो जाती है दोस्तों, इसी के शासनकाल के अंदर ही। तो इस तरह से दोस्तों बहमनी साम्राज्य शासन करता है। धीरे धीरे दोस्तों इसकी शक्ति कमज़ोर होती है, ये भी दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो ये दोस्तों इस तरह से चलता है दोस्तों। और दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे दोस्तों किस किस के बारे में दोस्तों, आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स सेक्शन में। उसी वीडियो में दोस्तों हम लेकर आएंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।